गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना में कल मैंने 3 अनुभव किए और 3 प्रत्यक्ष घटनाओं के माध्यम से किए। मैं आज तीनों को आपसे बताना चाहूंगा। और बताना चाहूंगा उस शक्ति के बारे में जो आपके अंदर अपने काम को करके और आपको उत्तरोत्तर बढ़ाती हुई रहती है। आधुनिक काल में व्यक्ति ने प्रगति की है, परंतु प्राकृतिक शक्तियों को वो खोता चला गया जिस पर उसका अधिकार था। उस अधिकार से वो वंचित रह गया। उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि भौतिक प्रगति सद्भावनाओं के प्रति जो आकांक्षा है वो नहीं रह पाती, वो उसको खा जाती है और वो उसको बड़ी घातक सिद्ध होती है। अनियंत्रित उच्छृंखलित भौतिकवाद मानव को दानव बना रहा है और दानव का कारण है भक्षण करना। और आज आप इसको देख सकते हैं कि आज आदमी कितना स्वार्थी हो गया है। इस बात को आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। और कैसा कर सकते हैं, इस बात पर सब अपना विचार देना, सब अपना विचार देना। सुनिए, आग जहां जलती है पहले उसी स्थान को जलाती है। बीमारी जिसको लगती है उसी को खाती है। जूं जिसके सिर में पड़ती है उसी का खून पीती हैं। इस भक्षण से लाभ उठाना तो दूर, जो हमारी स्थिति थी वो स्थिति भी खत्म हो गई। अब मैं ये कहता हूं, आत्मवाद और सदाचार का पालन करना अनिवार्य है। आज की बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, क्या आपको समझ आई? अपने विचार रखें। अगर इतनी बात समझ आई तो बस केवल इतना बताएं, आपको समझ आई? बेटा हाँ, योगेश ठीक लिख रहे हैं। यही मान लेता हूं मैं, जो तुमने लिखा है यही मान लेता हूं। एक को कहते हैं भौतिकवाद और दूसरे को कहते हैं अध्यात्मवाद। सम्मान लीजिए इस बात को, ये ठीक है। यदि आप विजयी होना चाहते हैं, यदि आप विजयी होना चाहते हैं, तो ये मान लीजिए कि जब तक शक्तियों का संवर्धन नहीं होगा, जिसको पराशक्ति कहते हैं, जिसको पराशक्ति कहते हैं,
बोलिए, वो आपका उन्नयन कर पाएगी क्या? बाधाओं का दमन करने वाली ताकत, विचारों में पराशक्ति के रूप में प्रवाहित होती है और आपको उच्च स्तर पर लेकर के जाती है। अंदर से देखना। पहले मैं कल की 3 घटनाएं आपको बताना चाहता हूं। मैं सुबेरे सुबेरे पार्क जाता हूं। मैंने उस पार्क में जाकर के एक अधेड़ पुरुष और एक महिला को एक ब्रेंच पर बैठे हुए बात करते हुए देखा और देख करके मुझे ये पता लगा कि ये पति पत्नी नहीं हैं। उनके व्यवहार से मैंने ये अनुमान लगाया कि ये पति पत्नी नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से बड़ी मन से बात कर रहे थे, पर अंदर क्या, अंतःकरण में क्या चल रहा था? भोग विलास। बेटा योगेश, जो बात समझा रहा हूं 3 बात सुन लीजिए, जो मैं 3 बात समझाना चाह रहा हूं। दूसरी घटना जो मैंने देखी, वो पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, उनमें से कौन सा जीतेगा? जो पति पत्नी दोनों आपस में लड़ रहे थे, उन दोनों में से कौन सा जीतेगा? मेरा सवाल है ये। वो एक दूसरे की जो अपराशक्ति है उसको बढ़ा रहे थे या गिरा रहे थे? पहला सवाल है, कौन सा जीतेगा? शाबाश बेटा, कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। परंतु यहां तुम में से कोई ये भी कह सकता है, जो ज्यादा बदतमीज होगा वो दूसरे को हरा देगा। बेटा, हरा नहीं देगा, उसे और ज्यादा दुष्ट बना देगा, और ज्यादा गिरा देगा। हाँ श्वेता, समझ आ गई बात बेटा? एक दूसरे को गिरा करके मिट्टी में मिला देगा। ललिता तेज दौड़ रही है बेटा, उसको भी बताऊंगा। तीसरी घटना में बैंक में गया अपने, वहां एक मैंने ब्लाइंड को देखा, अंधे व्यक्ति को देखा, जो बैंक का एम्प्लॉय था। वो किसी का आरटीजीएस कर रहा था, अंधा व्यक्ति। और जब मैंने उसके नजदीक जाकर के खड़ा हुआ, मेरा उससे कोई काम नहीं था, बगैर मतलब मैं उसके पास जाकर के खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हो गया तो मैं उसकी बात, दो व्यक्ति उसके पास और बैठे थे, वो हंस रहा था, उनसे बातें कर रहा था, और साथ साथ एक व्यक्ति, उन दो में से एक व्यक्ति आरटीजीएस के जो वो थे आंकड़े, उनको बोल रहा था। और वो फटाफट हंसता जा रहा, बोलता जा रहा, परंतु आंकड़ों को टाइप करता जा रहा। मैंने देखा, बात करते हंसते हुए उसने एंटर पर जोर से हाथ मारा और कह दिया, लो हो गया आरटीजीएस। तब मैंने ये महसूस किया कि इसकी बाहर की शक्ति, पराशक्ति तो कुंठित हो चुकी है, परंतु इसकी अपराशक्ति कितनी मजबूत है।
अपरा शक्ति कितनी मजबूत है कि इसकी अंदर की जो शक्ति थी वो बिल्कुल एकाग्र थी, पैसे का लेन देन कर रहा था, कोई गलती नहीं, क्योंकि वे अंदर की अंतःकरण की शक्ति से अपना कार्य कर रहा था। दोबारा से कहना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा। और एक राजा बड़ा दुखी रहता था, बड़े शील स्वभाव का था, क्रोधी भी नहीं था, परंतु दुखी बहुत रहता था। परा और अपरा शक्ति की बात कर रहा हूं, परा और अपरा शक्ति की बात कर रहा हूं। परा शक्ति के रूप में बेतहा धन दौलत उसके पास था, परंतु दुखी रहता था। राज्य के जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे अपने राजा को खुश करने के लिए युक्तियां सोचते थे। राजा जो ठहरा, तो किसी ने बताया, राज्य के किसी विद्वान ने बताया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो प्रसन्न हो और उसकी कमीज ला करके राजा को पहना दें, तो कमीज से उसका प्रभाव राजा में आ जाएगा और राजा भी प्रसन्न रहने लगेगा। पूरे राज्य में खोजबीन की गई तो एक व्यक्ति ऐसा मिला जो फक्कड़ था, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सबने देख करके कहा यही व्यक्ति राजा के लिए उपयुक्त होगा। वो राजा को साथ लेकर के उस व्यक्ति के पास पहुंचे। जब राजा व्यक्ति के सामने गया तो राजा उसके व्यक्तित्व को देख करके प्रभावित हुआ। जब राजा उसके व्यक्तित्व को देख करके प्रभावित हुआ तो अनायास ही एक प्रसन्नता उसके हृदय में संचरित होने लगी। उसको देख करके प्रसन्नता संचरित होने लगी। राजा उस फकीर से कहने लगा कि भाई तुम अपनी कमीज मुझे दे दो, मैं तुम्हारी कमीज पहन करके रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। तो वो हंस करके बोलता है, साधु का शरीर, साधु का जीवन और नदी के समान होता है। जैसे नदी अनवरत रूप से बहती रहती है, वो कमीज पाने के लिए नहीं रुकती। बात समझ आई होगी। वो कमीज को पाने के लिए रुकती नहीं है, वो अनवरत दौड़ती रहती है। ऐसे ही साधु का भी जीवन होता है, जिसमें किसी ये चीज मिल जाए तो सुखी हो जाए, ये चीज मिल जाए तो ये सुखी हो जाए। ये चीज साधु के जीवन में नहीं होती। अर्थात मेरे पास तो उत्तरीय भी नहीं है, कमीज की बात तो बहुत बड़ी है, सिर्फ लाज बचाने के लिए लंगोटी है और कुछ मेरे पल्ले नहीं है। योगेश बिल्कुल ठीक बात लिखी है। मैंने 3-4 उदाहरण दिए हैं जो व्यक्ति की प्राकृतिक शक्तियों को उलझाने और गिराने का काम करती है। अब बेटा सब लिखो, एक बात और कहने जा रहा हूं, सब लिखो।
दैवी शक्ति आपके अंदर है या नहीं है? दैवी शक्ति आपके अंदर है या नहीं है? हाँ निखिल, बिल्कुल ठीक लिखा है, यही है। वो शक्ति प्रकृति ही है। और मैंने जिस दिन आपसे साधना करने के लिए कहा था, उस दिन मैंने एक ही बात पर जोर दिया था, साधना और किसी की नहीं, प्रकृति की साधना है, प्रकृति की साधना है। अब देखिए, आप सारे स्वीकार कर रहे हो कि हां दैवी शक्ति दुनिया में, मैं कहता हूं वो तो पराशक्ति है। जो दुनिया में है वो पराशक्ति है, जो आपके अंदर है वो अपराशक्ति है। आपके विचारों के अंदर वो पराशक्ति घुस गई और महा जरूरत है अपराशक्ति की, जो उस शक्ति से, जो पराशक्ति है उससे आपको मुक्त करा दे और आपके विचारों में घुस करके आप, हां बेटी, माया आपके अंदर है, वो शक्ति पहचानो अपनी शक्ति को। वो शक्ति जो अपराशक्ति है, अगर वो आपके अंदर प्रवेश कर गई तो आपके विचारों के अंदर हा वो बाहर आ जाएगी, वो बाहर आ जाएगी कि आप फिर फूले नहीं समाएंगे, फिर आप फूले नहीं समाएंगे। प्रसन्न चित्त शक्तियां बेटा, मेरा मन कर रहा है माया तुम्हें संबोधित करने का, क्योंकि आज तुमने बहुत दिन में लिखा है। मैं एक बात कहूंगा, शक्ति शक्ति को दबाती है, शक्ति शक्ति का दमन करती है। बोलो, करती है कि नहीं करती है? एक बात याद रखना, अहंकारी व्यक्ति खुद विजयी होना चाहता है, अपने को हमेशा ठीक मानता है। सामने वाला चाहे कितना ही नरम दयालु प्रकृति का क्यों ना हो, उसको दबाने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति उद्दंड प्रकृति के होते हैं। भगवान ने परिवार नाम की चीज जो दी है वो इसीलिए दी है जिसमें कोई किसी का विरोधी ना हो। एक दूसरे की शक्ति को बेकाम कर दिया जाए, इससे बुरी बात कौन सी हो सकती है? योगेश बेटा, ये जड़ शक्ति काम कर रही है, पराशक्ति काम कर रही है, अपराशक्ति कुंठित हो चुकी है। आप ठीक लिख रहे हैं ना, हृदय से लिख रहे हैं ना? एक शक्ति दूसरी शक्ति का दमन करती है। आज बताइए हो क्या रहा है? सब बताओ, आपके जीवन में क्या हो रहा है? अब मैं यहां एक बात कह दूं, इस दुनिया में एक नवीन शक्ति भी है। बोलो बेटा बोलो, क्या कह दिया मैंने? इस दुनिया में एक नवीन शक्ति भी है, नवीन शक्ति, नई शक्ति। हंसी आ रही है मुझे अपने आप के कहने पर ही, इसलिए आ रही है, शक्ति तो शक्ति ही होती है, पर मैंने उसे नवीन शक्ति कह दिया।
अच्छा मुझे बताओ, अगर हमारी अपरा शक्ति आपस में मिलेगी तो एक नवीन शक्ति का संचार होगा कि नहीं होगा? एक उजलापन अपने अंदर से महसूस होगा कि नहीं होगा? हाँ बेटा, यही मैंने बताया है। अगर हमारी हाँ शकुंतला सुन लो ध्यान से, जो तुम्हारे पास अपरा शक्ति है वो मेरी अपरा शक्ति है। हाँ, बहुत अच्छा, लिखो। मैं बता रहा हूं बेटा, मैंने अभी 2-3 दिन पहले कहा था, मनुष्य नारी भी है, मनुष्य नर भी है, दोनों एक शक्ति में बंधे हैं। नारी की अपनी प्रकृति है और नर की अपनी प्रकृति है। नारी और नर की अपनी अपनी प्रकृति है। अगर व्यवहार में आएगी तो दोनों की प्रकृति व्यवहार में आएगी या नहीं आएगी? मैंने 2 प्रेमियों की बात अभी आपसे कही, जहां पे लगाव तो था परंतु कामुकता थी। नर तत्व और नारी तत्व, नर तत्व और नारी तत्व दोनों काम कर रहे थे। रिश्ता वासनात्मक होने के कारण शक्ति को खा रही थी। पति पत्नी दोनों आपस में कलह कर रहे थे। अंदर से देखना, नर शक्ति और नारी शक्ति, वो एक सुनाता तो वो उसमें कुछ बढ़ा करके सुनाता, वो बढ़ा करके सुनाता तो वो भी बढ़ा करके सुनाती। दोनों तमोगुण की तरफ जाते हुए चले जा रहे थे। दूषित विचार। परंतु तीसरी बात मैंने अंधे की आपसे कही, जो बाहर से तो हंस रहा था, खिलखिला रहा था, परंतु ध्यान की अंदर की दृष्टि देखना, अंदर से देखना। जरा किसी अंधे को ध्यान में लाइए, जो उसका अंतःकरण एक एक शब्द को स्पर्श कर रहा था, तुरंत कंप्यूटर के बोर्ड पर उसको उतारता चला जा रहा था। और उसने आरटीजीएस यानी कि पैसे का लेन देन, जो दुनिया का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें कोई त्रुटि स्वीकार नहीं कर सकते, उस स्तर पर अपने काम को कर रहा था। एक बात कहना चाहता हूं, सब अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति देना। अगर आपके अंदर नवीन चेतना का संचार हुआ, दोबारा बोल रहा हूं, साफ कर लेना, अगर वो पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या कोई भी एक दूसरे की शक्ति का संवर्धन करते, नवीन शक्ति का जागरण करते, जिससे चेतना पर निखार आता, तो उसके प्रति लगाव जगता कि नहीं जगता? नवीन शक्ति के प्रति आपका लगाव जगता कि नहीं जगता? बस हाँ ना में उत्तर दीजिए, जगता या नहीं जगता? बोलो बेटा, लिखो जल्दी से, जगता या नहीं जगता? आगे चलें फिर।
जगता। अब मुझे बताओ, अगली बात बताओ, अगर वो जगता तो बाधाओं को काटता या नहीं काटता? बाधाओं को काटता या नहीं काटता? जी जी बेटा, जगता। मैं तो ये कह रहा हूं, चलो मैं ही कह रहा हूं, बाधाओं को समूल नष्ट कर देता, बाधाओं को समूल नष्ट कर देता। तो ललिता, मैं एक बात कह रहा हूं बेटा, तू रमेश की सारी बाधाओं को दूर कर सकती है, रमेश तेरी बाधाओं को दूर कर सकता है? बोलिए हां या ना। तुम्हारे फिर जो प्रयत्न होते, बच्चे पालने बच्चे पालने बच्चे पालने, तुम्हारे जो प्रयत्न होते उनमें एक दूसरे के दुखों को मिटाने की दृढ़ प्रगाढ़ क्षमता होती या नहीं होती? अगले मेरे से आगे ही लिख गई। अरे बेटी, यही साधना है, इसी को साधना कहते हैं। तो एक बात तय हो गई, आज की साधना की बात तय हो गई कि हम किसी को गिराएंगे नहीं, हृदय से, अंतःकरण से, अंतरात्मा की बात को सुनेंगे, अपरा शक्ति का जागरण करेंगे, अंतःकरण में अंतरात्मा की बात को सुनेंगे। लाडली शकुंतला जो कह रहा हूं, जरा जरा उसको अंदर से सोचो। जो अभी कहा, तुम्हारे पास भी वो अपरा शक्ति है और मेरे पास भी है और आप सबके पास भी है। अकेले नहीं जगा सकते। हां, जो श्वेता लिख रही है, रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बोलिए, लगता है, महसूस होता है हमें रिश्ता, हम लाचारी में फंसे हैं, हम मजबूरी में फंसे हैं, हम मजबूरी का जीवन जी रहे हैं, तो कोई तो साथी ऐसा चाहिए। सबसे उपयुक्त है पति पत्नी। बेटा, कमी और कमजोरी अभी आपको इतना बताया है, यही हमारी कमजोरियां हैं। कौन सी कमजोरी बताता हूं बेटा? शंका, दुख, व्याकुलता, चिंता, भय, कुटिलता, ये कमजोरी है। बोलिए बेटा, कमजोरी है? हां लिख दी आपने जी। तो मैं कह रहा हूं, ये कमजोरी है कि नहीं है? बचो फिर इनसे, इनसे बचो। बेटा मुझे एक बात बताओ, अहंकार ही तो हमारी मजबूरी है, नहीं तो हम छोड़ ना दें इनको। अहंकार के कारण ये छूटती नहीं है, वो खड़ा हो जाता है अड़ करके। तो अब ध्यान की तरफ चलेंगे, ध्यान की तरफ चलेंगे। जो समझाया है, एक दूसरे में हम सारे मिल जाएं, वो पराशक्ति, वो पराशक्ति अपराशक्ति को जन्म दे कि हमारा इतना आपस में लगाव हो जाए, और 24 घंटे उस लगाव में रहने के लिए साधना, और साधना के द्वारा परिवार का वातावरण, संकल्प लीजिए, संकल्प अंदर से जगाइए। मैं अपने विचार को उठाकर उच्च से उच्च स्तर बनाऊंगा।
मैं अपने विचार को उच्च से उच्च स्तर तक उठाऊंगा। निसीम शक्ति से आप्लावित होऊंगा। भावना उच्च स्तर की करूंगा। नवीन शक्ति का जागरण करूंगा। नवीन शक्ति मेरी आत्मा को विभोर कर दे। चंद्रमा जैसा क्षीर सागर मेरे अंदर पैदा हो जाए। अपने आप को तृप्त करते करते मैं उस उच्च स्तरीय समाधि के अंदर चला जाऊं, जहां पर कोई विचार और इच्छा मेरे अंदर ना रह जाए। रास्ता केवल एक ही है, दूसरा कोई बना नहीं। आत्मा की बात को सुनो। आत्मा की बात को सुनो। अपने विचारों को उसके नियंत्रण में ले जाओ। चलिए अंदर से। मेरी अंतरात्मा, अब तू ही मेरा सहारा है। अब अपने अंदर एक प्रकाश को महसूस करिए। आत्मज्ञान, प्रकाश, आत्मज्ञान। प्रकाश से अपने अंदर देखिए विचार में कितना बल आ गया। अमित बल, अमित बल। यही परमात्मा है। अमित बल ही परमात्मा है। परमात्मा का जागरण। आत्मा की शरण। आत्मा की शरण अंदर ही अंदर महसूस करते जाएं। आत्मा की शरण। सात्विकता की अभिवृद्धि। सात्विकता की अभिवृद्धि। गुरु सत्ता का अनुदान। आप में से प्रत्येक को अनुभूति। कोई शंका नहीं। अपनी अपराशक्ति पर कोई शंका नहीं। सारस्वत, सारस्वत, कोई शंका नहीं। अंतःकरण में स्थित। यही हमारी अंतरात्मा का जागरण।
यही विपत्तियों का निवारण। शीतलता की अजस्र निर्झरणी, जो मुझे आत्मिक शांति दे रही है। कोई कुविचार नहीं, मेरे अनुभव के बाहर शंका, दुख, व्याग्रता, चिंता, भय, कष्ट, कलेश सब तिरोहित, अज्ञानता का साम्राज्य खत्म। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए और बाहर निकलिए, बाह्य संसार में आइए, अंदर से अनुभव करिए, परिवर्तन को अनुभव करिए। आप में से हर किसी को अनुभव होगा, परंतु उतना ही जितनी तल्लीनता आपकी रही आत्मा के साथ, उतना ही परिवर्तन महसूस होगा। अब साधना मैच्योरिटी की तरफ जाएगी। साधना मैच्योरिटी, परिपक्व, जैसे बच्चा जन्म लेने के साथ बढ़ता जाता है, साधना भी मजबूत होगी। खेल मत करना कोई, नहीं तो बच्चा रह जाएगा। आप चलेंगे, लिखिए, लिखिए, आपको ठीक लग रहा है? अपनी साधना को परिपक्व करें। हाँ, सबको शुभकामनाएं। राजकुमारी को, बहू को कल पोती हुई है, भगवान की कृपा से सब नॉर्मल हुआ है, बहुत अच्छा है, और सबको शुभकामनाएं हैं इस बात की। चलिए, आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। सब खुश रहना, प्रसन्नचित्त रहना, नई ऊर्जा को अपने अंदर देखना। शाबाश, शाबाश। मुझे कितनी खुशी होगी जब मेरा परिवार उठता जाएगा। आज की बात पूर्ण।